आप अपनी किचन में वेंटिलेशन लगाते हैं, एडजस्टन फैन लगा देते हैं, आपकी किचन का धुआं जो आपको खांसी जुकाम छींक दे सकता था वो बाहर उड़ जाता है, तो आपको ये लगता है कि धुआं गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। ना, धुआं कभी खत्म नहीं होता है, वो आपकी नजरों से ओझल होके चला जाता है और जाकर के बादलों में छुप जाता है। ऐसे ही धर्म आपके ओझल आपके जीवन चरित्र से चला जाता है, पर स्वयं परमात्मा कृष्ण में जाकर के वो छुप जाता है, और जब वो छुप जाता है समय आने पर उसे कृष्ण ही लेकर आते हैं और गीता में उपदेश करते हैं। यदा यदा ही, ये उपदेश है उनका, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपसे भी मेरी आशा क्या है? मेरी आपसे भी यही आशा है, आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी धर्म का ही पहले यौवन जमाओ, धर्म का ही पहले आचरण जमाओ, और धर्म का ही पहले अपने जीवन में फुलवारी बगीचे लगाओ। आवश्यकता इसकी है सबसे पहले। क्यों? धर्म से सब सज जाता है। आपके पास में बढ़िया जमीन है, खेती है, पानी है, तो आप हजारों प्रकार के वैरायटी के फूल फल उगाने की ताकत रखते हैं, कर सकते हैं। आपको अगर है कुछ, तो आपके पास बेस है ही नहीं, तो आप क्या पैदा करेंगे, क्या खड़ा करेंगे? कुछ नहीं। तो धर्म के आधार पर आप जीवन में बहुत कुछ खड़ा कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, बहुत कुछ। क्यों? धर्म ओढ़ना है, धर्म हमारा बिछोना है, धर्म हमारी सैया है, धर्म हमारी डोली है। धर्म के बगैर जीवन हमारा पूरा नितक है, नंगा है। इसीलिए आप सबको ये चाहिए कि आप धर्मात्मा बने पहले। उसके लिए चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, आपको कर्म करना जरूरी है। धर्म के कर्म आप जब निश्चित कर लेते हैं तब ये सिद्ध हो जाता है। आ गए सब देवता, देवताओं को भगवान सूत जी ने कहा कि ये कथा आपको अधिकार में नहीं है, बस जाओ, आप जाइए, और जब कभी मानव अवतार लेने का सौभाग्य मिलेगा तब ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। नस्य जड़म कृतान भूताम, आप सूर्य बनकर खुश होंगे, चंद्रमा बनकर आप खुश होंगे। ये जड़ देवता हैं, इनको कथा सौभाग्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के अभाव में कथा सुनेगा कौन? पृथ्वी, आकाश, जल, समुद्र, ये सब जड़ देवता हैं, और जड़ देवताओं को कथा श्रवण का अवसर नहीं है, इसीलिए इनको कथा में स्थापित करते हैं। आओ, आपको सौभाग्य नहीं है कथा श्रवण का, पर आपका आगमन, आप कथा में पधारे हो तो आपका सम्मान है, प्रतिष्ठा है, स्थापना है। उनको रोज फूल आदि अर्पण करते हैं, और ये सौभाग्य आपको मिला हुआ है। इसीलिए आज एक बार अपने ऊपर गर्व कर लेना कि भगवान आपने हमें मनुष्य बनाकर जो गर्व दिया है, आपका कोटि 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 धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद कर लेना बार बार। क्यों? आप ही समझ लो, आपको इस मनुष्य के अलावा दूसरा कोई शरीर मिलता तो आप कहां होते, क्या होता? सोच लो। आप जिस तरह बिस्तर पर सो जाते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं सोफा पे, और आपके कान पे कोई हूं करता है, तब आप दोनों हाथों से जो फुटबॉल खेलते हो उसे मच्छर कहते हैं। बोलो, आप बैठे हैं सोफा पर और बार बार आप थप्पड़ मार रहे हैं अपने मुंह पर, उसे मक्खी कहते हैं। अब बोलो, मच्छर मक्खी आप होते तो कितने थप्पड़ पड़ते आप में? कल्पना करो महाराज, मच्छर को तो यूं दबाते हैं, यूं। मक्खी को कोई यूं नहीं दबाता, मान लो मक्खी को थोड़ा अलग है, पर मच्छर का तो यही आसन है सीधा। तो आपके लिए है, मेरे लिए है ये सोच, ये विचार, ये कथा। काश कहीं हम मच्छर होते तो क्या होता, मक्खी होते तो क्या होता,
है? मक्खी होती तो क्या होता है, थोड़ी देर में जलेबी पे, और थोड़ी देर के बाद में जो जलेबी खा के गया है जो निकाल दिया जाके उस पे। ये हाल है मक्खी का। कब लेटरिन पर बैठेगी, कब मिठाई पर बैठेगी, कोई इज्जत नहीं, कोई टारगेट नहीं, ये हाल है। काश हम लोग ऐसे मक्खी बन जाएं, मच्छर बन जाएं, या कभी बन गए होंगे तो क्या दशा होगी। और आज देखो दशा तुम्हारी, साड़ी पहनने का मौका मिला, पैंट पहनने का मौका, कुर्ता पहनने का मौका मिला है। आपने कभी शेर को देखा है? शेर को, राजा जंगल का कभी देखा है शेर के वो पहन के आया हो राधे राधे की टी शर्ट?